सपने देखने और उसे पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। आप जो करना चाहते हैं उसे कभी भी किसी भी उम्र में कर सकते हैं शुरू। मैराथन एथलीट फौजा सिंह की कहानी हमें यही सिखाती है। 114 साल के मैराथन धावक फौजा सिंह नहीं रहे। जिस फौजा सिंह को उम्र नहीं हरा पाई, उसे भारत में होने वाले सड़क हादसों की लाइलाज बीमारी ने मार डाला। 104 साल की उम्र है। मैराथन भागता हूँ, पंजाब का जन्म है। मेरा नाम फौजा सिंह है। जब फौजा सिंह बचपन में चल भी नहीं पाते थे, तब किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो मैराथन में रिकॉर्ड की झड़ी लगा देंगे। मैं ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ लगता भी सारी उम्र खरी मैं भजन का ही काम करता रहा। शरीर मेरा लोहे का बन गया है, आकड़ गया है। इसी तरह जो फौजा सिंह लंदन, ग्लासगो, टोरंटो और हांगकांग की सड़कों पर दौड़कर करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बने, वो दौड़ते हुए सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देंगे, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। वेरी सैड एंड ट्रैजिक। जिस तरीके से फौजा सिंह जी की डेथ हुई है, ये तो ऐसे लगता है जैसे लाइफ कुड नॉट टेक हिम और एक एक्सीडेंट एक जरिया बना। फौजा सिंह इसी तरह से आगे भी दौड़कर हम सबको प्रेरित करते रहते, लेकिन जिन फौजा सिंह को बीमारियां छू नहीं पाई, उन्हें हिंदुस्तान की लाइलाज हो चुकी एक बीमारी ने छीन लिया। सोमवार शाम पंजाब के ब्यास गांव के पास जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करते हुए एक तेज रफ्तार कार ने फौजा सिंह को टक्कर मार दी। हाईवे की यही वो जगह है जहां फौजा सिंह को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी और उनका खून बहने लगा। हाँ जी रोज सवेरे शामी रोज सवेरे कल्ले बड़े फिट सी जी, और इदा नहीं सी, बड़े फिट सी सब कुछ है। 114 साल के फौजा सिंह के इतने लंबे जीवन में न कभी सर्जरी हुई, न ही कोई वो दवा खाते थे। दिल दिमाग हर तरह से तंदुरुस्त फौजा सिंह का सिर्फ एक ही जुनून था, दौड़ना। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे वो आखिरी बार घर से दौड़ने निकले, लेकिन सड़क हादसे का शिकार हो गए। साल 2011 में टर्बन टोर्नाडो नाम से फौजा सिंह की बायोग्राफी भी आई, जिसमें किसान परिवार में जन्मे फौजा सिंह के जीवन संघर्षों के बारे में बताया गया है। 1 अप्रैल 1911 को जब उनका जन्म हुआ, तब पंजाब का जालंधर ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। वो घर में सबसे छोटे थे। 1994 में अपने 5वें बेटे कुलदीप को खोने के गहरे दुख से उबरने के लिए फौजा सिंह ने जॉगिंग शुरू की, लेकिन इसके 6 साल बाद 89 साल की उम्र में उन्होंने दौड़ने को गंभीरता से लिया। उसी साल उन्होंने अपनी पहली पूर्ण मैराथन लंदन मैराथन 6 घंटे 54 मिनट में पूरी करके सुर्खियां बटोरी। इसके बाद फौजा सिंह रिकॉर्ड बनाते चले गए। पिछले साल भारत में हर दिन सड़क हादसे से 462 लोगों की मौत हुई। सुरक्षा के लिहाज से सड़क पर चलना दुश्वार होता जा रहा है। सड़क पर चलकर जिंदा घर पहुंचना कठिन हो चुका है। हर एक सड़क हादसे से देश और परिवारों को नुकसान होता है, लेकिन दुनिया के सबसे उम्र दराज एथलीट फौजा सिंह का इस तरह जाना हर किसी का दिल दुखा गया है। टर्बन टोर्नेडो, द ओल्डेस्ट मैराथन रनर फौजा सिंह। किताब लिखने वाले लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह ने भी फौजा सिंह के निधन पर शोक जताया है। आज तक से खास बातचीत में खुशवंत सिंह ने फौजा सिंह से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों को भी साझा किया। एथलीट फौजा सिंह की एक हादसे में जान चली गई। एक एक्सीडेंट हुआ उनके गांव में ही, लेकिन कई इतिहास हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड थे जो एथलीट फौजा सिंह, क्योंकि 114 साल के थे, उनके नाम थे और आज भी अपनी वर्क रूटीन में थे। ये टर्बन टोर्नेडो बुक थी जो उनकी बायोग्राफी थी। काफ़ी कुछ उनकी मेहनत, उनके लिखे हुए किस्से को बयान करती थी और ये खुशवंत सिंह जी ने लिखी है, हमारे साथ हैं। सर, आप ऑथर हैं बुक के। क्या आपके हिसाब से उनकी जो जीवनी थी या जिस तरीके के उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थे, आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज आज जो ये इंसिडेंट हुआ है, ही इज नो मोर। वेरी सैड एंड ट्रैजिक। जिस तरीके से फौजा सिंह जी की डेथ हुई है, ये तो ऐसे लगता है जैसे लाइफ कुड नॉट टेक हिम और एक एक्सीडेंट एक जरिया बना। मैं 2005 में उनको मिला था। मैंने 6 अनलिमिटेड में उनके बारे लिखा था। उसके बाद ये फुल बायोग्राफी लिखी जो 2011 हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में रिलीज़ हुई। एक्सेप्शनल आदमी, एक पैसा एडिडास से आया उनको या और भी उन्होंने जहाँ एंडोर्समेंट्स की, सब चैरिटी को गया। ही नेवर टुक अ पेनी होम। वेरी चैरिटेबल मैन और ट्रू पंजाबी स्पिरिट।
हंसमुख थे, बड़े हंसमुख थे, रिजिलियंट, मेहनती, ट्रेनिंग पूरी करते थे और वो साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करते थे। जितने वो सिंपलटन आम लोगों को लगते थे, बट इन हिज माइंड ही वाज वेरी वेरी साइंटिफिक इन हिज अप्रोच टू ट्रेन। उनको पता था कि ट्रेनिंग के बिना मैं कामयाब नहीं होऊंगा, इट इज़ नॉट कि इतना ही भज लो। एंड ग्रेट विट, जैसे पंजाबी अर्दी सेंस ऑफ ह्यूमर, और हर इंसान से उन्होंने बहुत प्यार से सबसे सीखा ही। वो यही कहते थे मैं सबसे सीखता हूँ। कि उन्होंने अपना कभी प्रचार भाषण अपनी चीज़ किसी पे भी नहीं इम्पोज की। मेरे साथ तो रहते भी थे, हमने ट्रैवल भी किया बुक टूर्स पे। ऑस्ट्रेलिया में गुरुद्वारों में उनको ऐसे लोग डॉलर चढ़ाते थे, वो ऐसे ही उठा के वापस गोलक में डाल देते थे। एंड एक्सेप्शनल मैन, आई थिंक ग्रेट लॉस टू द नेशन, टू द कंट्री, टू ह्यूमैनिटी, बिकॉज फौजा सिंह जैसा इंसान फिर नहीं होगा। अच्छे रनर होंगे, अच्छे सब होंगे, बट एक उम्र पे जो उन्होंने अचीव किया वो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आपको क्या इंस्पायर किया उनके बारे में लिखने के लिए, या उनके ऊपर आपने बायोग्राफी लिखी, इस जो आपने बताया इसके अलावा? देखो, मैंने 2023 में पीपल्स वॉक अगेंस्ट ड्रग्स ली, फिर 2024 में 2024 वाली तो हम उनके घर से भी चले, गवर्नर कटारिया साहब भी ज्वाइन किए। तो मैंने जो 100 किलोमीटर 2023 में की थी, मे बी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन फौजा सिंह से आई होगी मुझे कि मैं 100 किलोमीटर चल सकता हूँ, हिम्मत। और फौजा सिंह मेरे साथ खटखट कला में जुड़े भी लास्ट डे पे। सो उनकी लाइफ ने मुझे बहुत तरीक़ों से इंस्पायर किया है और ह्यूमिलिटी बड़ी दी है उनके बट ये जो ग्रिट की करेज टू डू एंड अचीव, वो फौजा सिंह से मुझे ज़रूर आई है। और मैं पीपल्स वॉक अगेंस्ट ड्रग्स जो मैंने 2 साल की है 170 किलोमीटर, वो इनकरेजमेंट मैं सोचता हूँ बिल्कुल कहीं ना कहीं उनका इम्प्रेशन मेरे अंदर था। खुशवंत सिंह जी हैं, इन्होंने किताब लिखी फौजा सिंह जी के ऊपर, और काफ़ी तरीके से इंस्पिरेशन थी पूरी जीवनी के अंदर। इतिहास कई रिकॉर्ड थे, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम था, और क्या कारण थे, किस इंस्पिरेशन पे, वो चीज़ बता रहे थे। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। पंजाब विधानसभा का सत्र शुरू होने पर 114 साल के मैराथन धावक फौजा सिंह को याद किया गया, श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। देखो, मैं समझता हूँ कि ऐसे लेजेंडरी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि 114 साल के जरूर थे लेकिन फिट थे पूरे, और बहुत बड़ी नेग्लिजेंस भी है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कहीं मेन रोड पे किशनगढ़ के पास उनका गांव जो है वो ब्यासपिंड था, और मेरा ख्याल है कि पुलिस उसके केस को खंगालने में लगी हुई है, और मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में जो है वो मेरी अभी एसएसपी से भी बात हुई है। देखिए, मैराथन दौड़ाक फौजा सिंह की मृत्यु हुई है। सबसे पहले उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता हूं, और दूसरा मैं समझता हूं देश भर के लोगों को, दुनिया भर के लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे वो इतना दौड़ते थे, कैसे वो फिट थे। अब भी जो उनकी मृत्यु हुई है वो भी एक दुर्घटना में हुई है। तो मेरा मानना है कि सभी को सीख लेना चाहिए, और सभी को ऐसे ही दौड़ना चाहिए, और सभी को अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। बिल्कुल, हमने बोल दिया गया, पुलिस बिल्कुल पकड़ेगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब रुक करेंगे दूसरी खबरों का। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया गया पंजाब पवित्र ग्रंथ बिल सत्र के आखिरी दिन बहस के बाद भी पास नहीं हो पाया। करीब 3.5 घंटे तक चली बहस के बाद इस बिल को विधानसभा स्पीकर सिलेक्ट कमेटी के पास भेज चुके हैं, जिसके चलते एक बार फिर से बिल 6 महीने के लिए अधर में लटक गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि विधानसभा में बहस के दौरान बिल पर किसने क्या कहा। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੜਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 15 ਚ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਾ ਮਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲਿਓ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਇਹ ਨੂੰ ਅਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਗਲਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ।
तक ਆਪਾਂ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ਦੇ 24 घंटे पहले पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन सीएम भगवंत मान ने पंजाब पवित्र ग्रंथ बिल 2025 को सदन में पेश किया था, जिसके बाद आज बेअदबी से जुड़े इस बिल पर बहस शुरू हुई और इसकी शुरुआत की नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने। इस दौरान बाजवा ने बिल में किए जाने वाले संशोधन के बारे में बताया, साथ ही बेअदबी को लेकर सरकार पर तंज भी कसा। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਓਨੈਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛਡਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਫਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 27,456 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬਜਾਏ 1144 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1144 ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ, देयर इज नो टाइम इन दिस। ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਚਲਾਨ ਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ ਦਊਂਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ 30 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ 15 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਟ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫ ਅ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਜੇ 45 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੱਲਾ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀरता पता होए तो ਇਹੋ करे जी। बेअदबी बिल पर चर्चा के दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। सुखपाल खेहरा और हरपाल चीमा के बीच बहस के दौरान गर्मा गर्मी इस कदर बढ़ गई थी कि विधानसभा स्पीकर को दोनों के बीच हस्तक्षेप करना पड़ा। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੜਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 15 ਚ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟੇ ਸੀ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟੇ ਸੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ। ਮਿਸਟਰ 2015 ਚ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਸੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਰ ਦੱਸਦਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੱਸਦਾਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪ ਖੁਦ +2 ਪਾਸ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾਗਾ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਨਾ ਮਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲਿਓ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਿਥ ਲੈਣ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਗਲਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा ने बेअदबी को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या और 84 के सिख दंगों से जोड़कर अपनी बात कही। 1984 ਦਾ ਅਟੈਕ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਅਟੈਕ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਬੱਚੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ? ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,
ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਆ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। पंजाब में बेअदबी का मुद्दा बेहद संवेदनशील मुद्दा है और लंबे समय से इससे जुड़े मामलों में इंसाफ की मांग चल रही है, पर अब तक किसी भी मामले में जांच को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया है। ऐसे में अब जब विधानसभा में मान सरकार की तरफ से बेअदबी पर बिल पेश किया गया तो अमन अरोड़ा ने बेअदबी मामलों पर सरकार की रिपोर्ट पेश की। मेरे बहुत ही ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਛੜੀ ਸੀਗੀ 15 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਸਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 FIR ਹੋਈਆਂ 63 ਨੰਬਰ 128 ਨੰਬਰ 117 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। 1.25 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜੀਐਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। करीब 3 घंटे चली बहस के बाद सीएम भगवंत मान ने पंजाब पवित्र ग्रंथ बिल 2025 को लेकर सदन से चौंकाने वाली मांग की, जिसके चलते एक बार फिर बेअदबी से जुड़ा ये बिल अधर में लटक गया। मैं स्पीकर साहब ये कहना कि सारे मैंबरां दी भावनावां नूं देखदे हुए मैं प्रस्ताव करदा कि पंजाब पवित्र धार्मिक ग्रंथां दे विरुद्ध जिहड़ा अपराधां दी रोकथाम दा जिहड़ा बिल है इहनूं आपां सिलेक्ट कमेटी कोले भेज के लोकां दी राय लईए, धार्मिक जथेबंदियां हर एक धर्म दी जथेबंदी नाल गल करिए और पब्लिक ओपीनियन लईए 3.5 करोड़ लोकां दा। मैं चाहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी नूं रिकमेंड कर दिओ, टाइम बाउंड तुसीं कर दो जी। उदों पहला भी सीएम भगवंत मान की ओर से सोमवार को पेश किया बेअदबी से जुड़ा बिल बहस के बाद भी विधानसभा से पास नहीं किया गया और विधानसभा स्पीकर ने सीएम मान के प्रस्ताव पर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया। प्रश्न है कि पंजाब पवित्र धार्मिक ग्रंथां दे विरुद्ध अपराधां दी रोकथाम बिल 2025 सिलेक्ट कमेटी नूं सौंपिया जावे, जिस दा गठन स्पीकर द्वारा कीता जावे अते इह सिलेक्ट कमेटी लोकां दी राय लैके अपनी रिपोर्ट कोट अनकोट 6 महीनों के अंदर अंदर पेश करे। अब सिलेक्ट कमेटी इस बिल पर सभी धार्मिक संस्थाओं और लोगों से राय लेगी और इसके लिए 6 महीने का समय तय किया गया है, जिसके बाद इस बिल को दोबारा विधानसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि इससे पहले कल जब बिल पेश किया गया था तो उम्मीद थी कि 117 विधायकों वाली विधानसभा में 93 विधायकों के साथ मौजूद आम आदमी पार्टी इस बिल को आज बहस के बाद विधानसभा से पास करा लेगी। आज तक ब्यूरो। तरनतारन से शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता हरमीत सिंह संधू ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के पंजाबी प्रभारी मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। हरमीत संधू की आप में एंट्री को तरनतारन उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल की बीमारी के चलते निधन हो गया था, जिसके कारण ये सीट खाली हो गई है और अब बहुत ही जल्द यहाँ उपचुनाव होने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि हरमीत सिंह संधू तरनतारन विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। देखो मेरे नाल कोई गल नहीं सी चली जी, ये अफवाहां ने। मैं तुसी सोच सकते हो 3 वारी मैं MLA रहा वां, एक सिटिंग MLA होण ते मैं जो वो काम चलाउण दे हुण मैं उहदे च कोई विघन बना, इहो जी कोई गल नहीं सी। ਜਿਹੜਾ फैसला होया ये ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ही फैसला होया ये पार्टी ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ मैं जजमेंट करदा ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ भी इस पल की हो रहा, इस पल की हो रहा। ਤੇ ਜੇ मैं ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਨੀयत ਤੇ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सीनियर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एक बार फिर से विजिलेंस की टीमें एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। आज मजीठिया के मजीठा में स्थित ऑफिस और अमृतसर के ग्रीन एवेन्यू स्थित घर पर विजिलेंस ब्यूरो ने फिर से छापा मारा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विजिलेंस की टीम ने मजीठिया के ऑफिस में कैंपस की हर हिस्से की पैमाइश की है और ऑफिस में मौजूद दस्तावेजों की भी जांच की गई। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰੀਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਓ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਈਓ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਫੀਸਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਓ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਈਓ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਰੇ ਸਾਰੀ ਸਰਚ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇਡ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कोर्ट ने इधर उत्ते रोक ला दी। पंजाब में गोल्डन टेम्पल को लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी ईमेल पर दी गई है। आरोपी ने दावा यह किया है कि पाइपों में RDX भर दिया गया है जिसमें गोल्डन टेम्पल के अंदर धमाके किए जाएंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों से न तो मेल और न ही उसमें लिखे गए शब्दों को सार्वजनिक किया गया। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अमृतसर पुलिस भी इस धमकी के बाद अलर्ट पर है। BSF और पुलिस कमांडोज को टेम्पल परिसर में तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इससे पहले सोमवार को भी मेल पर ही गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जो दुनिया की आस्था का केंद्रीय स्थान है, जहां हरमंदिर साहब को नुकसान पहुंचाने की एक थ्रेट मेल आई है, ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो इन शरारती अंसरों को जो अजही साजिश रच रहे हैं या जो इस बारे सोच रहे हैं उनको पकड़ कर सख्त तो सख्त कार्रवाई करन। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम और वुमेन्स क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है और इस दौरान इंग्लैंड के राजा किंग्स चार्ल्स ने सेंट जेम्स पैलेस में दोनों ही टीमों से मुलाकात की है। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम जहां 5 T20 मैचों की सीरीज 3-2 से जीत चुकी है, वहीं टीम को 3 वनडे मैचों की सीरीज अभी खेलनी है। वहीं इंडियन मेंस टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है। इस मुलाकात के दौरान प्लेयर्स के अलावा BCCI वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, BCCI सचिव देवजीत सेकिया और के साथ ही ब्रिटेन के इंडिया के हाई कमिश्नर विक्रम दोरास्वामी भी मौजूद थे। इस खास मौके पर सभी खिलाड़ियों के साथ किंग्स चार्ल्स ने फोटो सेशन भी किया।